come in, sir? 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 Drinking. आगे. Sir, according to your instructions, मैं दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर लोगों के बायोडेटा इकट्ठा करके लाई हूँ. Very good. मुझे इसी का इंतजार. हाँ. Sir, अभी तो आप बताइए कि आप क्या एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं? बताऊंगा रिंकी. तुम भी तो मेरी एक ऐसी स्टूडेंट हो जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है. हाँ. तो बताइए ना सर. रिंकी, हम दुनिया के दौलतमंदों की दौलत को छीनने जा रहे हैं. हाँ. क्या? सब बढ़िया. आज तुम चौथी हो, कल सारी दुनिया चौथ उठेगी. जब मैं दुनिया का सबसे रईस आदमी बन जाऊंगा. ठीक. सर, कहीं आप सड़क तो नहीं गए हैं? नहीं सर, डिंगी भी कहती है कि ज्यादा पढ़ने लिखने वालों के कार्बोरेटर में कभी-कभी कचरा फंस जाता है. मैं जानता हूँ. तुम तो क्या, दुनिया का कोई भी आदमी मेरा यकीन नहीं करेगा. मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर इन्वेंट किया है जिसके जरिए हम किसी भी इंसान को कंप्यूटर में डालकर मनचाही जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं. क्यों फेंक रहे हैं आप? मैं फेंक नहीं रहा हूँ रिंकी, मैं सच कह रहा हूँ. इस टेक्निक को टेलीपोर्टिंग कहते हैं. इस टेक्निक के जरिए हम किसी भी इंसान को कंप्यूटर में डालकर उसके शरीर से उसकी सोल, उसकी आत्मा को निकालकर हम किसी दूसरे इंसान के शरीर में भी डाल सकते हैं. हाँ. मतलब शरीर किसी और का और आत्मा किसी और की? एग्जैक्ट. ऐसे ट्रांसफर में इंसान को पता तक नहीं चलता है तो उसका शरीर बदल गया है. वो यही महसूस करता है कि यही शरीर उसका हमेशा से था. मतलब आदमी के शरीर में औरत को और औरत के शरीर में आदमी को भी डाला जा सकता है? बिल्कुल डाला जा सकता है. ऐसे ट्रांसफर में बॉडी का नेचर वही रहता है, लैंग्वेज वही रहती है, लेकिन सिर्फ दिमाग. लेकिन ये होता कैसे है सर? वेरी सिंपल. किसी भी इंसान का बायोडेटा कंप्यूटर में डाल दो और कोड वर्ड XXX डालकर उसे ट्रांसफर कर दो. और जब उसे अपनी असली बॉडी में वापस लाना हो तो पासवर्ड डालकर उसे वापस लाओ. How exciting! सर, मुझे करिश्मा कपूर के बॉडी में डाल दीजिए, बहुत मजा आएगा. मैंने ये इन्वेंशन तुम्हारे खेलने के लिए नहीं बनाया है रिंकी, दौलत कमाने के लिए बनाया है. दौलत. और रिंकी, सबसे पहले मैं तुम्हें दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स के शरीर में ट्रांसफर करूंगा. तुम्हारे जरिए मैं उसकी प्रॉपर्टी दौलत को हासिल करके तुम्हें वापस ले आऊंगा. और इसी तरह दुनिया के एक एक अमीर आदमी की दौलत को हासिल करके मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा. हाँ, बोलो, मंजूर है? लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा. हाँ. ये बुढ़ा मुझसे काम कराना चाहता है. नहीं देखी, बुरे का साथ नहीं देना. सर, मुझे अभी भी आपके ये टेलीपोर्टिंग प्रोसेस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं है. मैं एक बार आपको कंप्यूटर में डालकर देखती हूँ. अगर सब ठीक हुआ तो आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ. अच्छा, ओके, चलो आओ इधर आओ. मेरा बायोडेटा डालो. डाल दिया सर. अब पासवर्ड डालो. अब देखो रिंकी, ये पासवर्ड बहुत अच्छी तरह याद रखना. हाँ, अगर कहीं तुम ये पासवर्ड भूल गई ना तो मैं तो कंप्यूटर में ही लटका रहूंगा. हाँ. आप फिक्र मत कीजिए सर. आपका पासवर्ड है गुड बाय प्रोफेसर लाल. नाउ गुड बाय. क्या? तूने प्रोफेसर लाल को कंप्यूटर में डाल दिया? और क्या कर दी रिंकी दी? प्रोफेसर लाल के मन में बेईमानी आ गई थी और वो मुझसे उल्टे सीधे धंधे करवाना चाहता था. मैंने ठीक किया ना रिंकी दी? अरे तूने जिंदगी में पहली बार अकल का काम किया है. अब तू देख, इस सॉफ्टवेयर से हम लोग क्या क्या करते हैं. आप क्या करने जा रही है रिंकी दी? मैं सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करूंगी तुझ पर. अब क्या करूं? आपको करना क्या है? मुझे तेरी बॉडी चीकू की बॉडी में ट्रांसफर करनी है. ओके, तो फिर चीकू के डिटेल्स फीड कीजिए. ओके, कर दिया. अब ट्रांसफर फीड कीजिए. कर दिया. क्या हुआ डिंगी? अब इस तरह आंखें फाड़-फाड़ कर क्यों देख रही है? चीकू, तुझे कुछ समझ में नहीं आया कि तू स्कूल से यहाँ कैसे आ गया? चीकू कहाँ है? चीकू कहाँ है? तो तू कहाँ है? मैं तो रिंकी हूँ.
तेरी बॉडी क्या हुआ मेरी बॉडी को? तेरी बॉडी चेंज हो गई, तुझे पता नहीं चला? नहीं, मेरी बॉडी तो सेम है। क्या मैं आपको अलग लग रही हूँ? मैं तेरी बॉडी अभी वापस लेकर आती हूँ। अब यहाँ बैठ जा और जैसे जैसे मैं कहती हूँ ना वैसा कर। अब क्या करना है? मम्मी का बायोडाटा फीड कर। हेलो हेलो साहब, मैं शांताबाई बोल रही है। कौन? शांताबाई? शांताबाई क्या कर रही है वो लेडी? कहाँ से बोल रही हो? खंडाला से साहब। और कैसा चल रहा है हनीमून? एकदम फैंटास्टिक साहब। मैंने और पप्पू ने ना एक लॉज में एक रूम ले लिया है। अच्छा? दिन भर हम लोग रूम के अंदर ही धमाल करते रहते हैं। मालूम है साहब, पप्पू इतना टपोरी है ना, कल रात उसने मेरे गाल में काट दिया। अच्छा, आगे की बात है अपनी मेम साहब को ही बता। सुनो अपनी चमची के हनीमून के किस्से। अब क्या करो डिंगली? अब मम्मी को कंप्यूटर में डाल दे। बस कर शांताबाई, वापस आकर बताने के लिए भी तो कुछ छोड़। अब बस भी करो यार किरण। किरण? किरण? हेलो? अब मम्मी को शांताबाई की बॉडी में ट्रांसफर कर दे। किरण? किरण? काहे को मुंह मार रहे हो नरेंद्र? अरे इधर ही खड़े रहिए ना। शांताबाई तुम यहाँ? शांताबाई? इधर किधर है शांताबाई नरेंद्र? तुम यहाँ कैसे हो सकती हो? तो अभी खंडाला से बात कर रही थी ना? अरे कहाँ है शांताबाई नरेंद्र? तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया ना नरेंद्र? शांताबाई तो वहाँ है, खंडाला में, पप्पू के साथ। यार नरेंद्र, मेरे भेजे में भी एक आइडिया है। चलो ना हम लोग भी फिर से हनीमून पे चलते हैं, बहुत मजा आएगा। कैसी बेकी बातें कर रही हो शांताबाई? रोमांस तो बहकने के लिए ही होता है ना नरेंद्र। चलो ना डार्लिंग हनीमून पे। चलो हटो। दूर हटो मुझसे। नहीं हटेगी मैं अपनी जान से प्यार कर रही हूँ ना। पागल हो गई क्या तू? हटो। बचाओ, बचाओ। अरे किरण, किरण बचाओ। अरे बचाओ मुझे। चुप। बच्चे सुनेंगे तो क्या समझेंगे? दूध के मारे तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। पहले खाना लेके आओ, मैं भी लेके आती हूँ। ओके डार्लिंग? ये क्या हो रहा है यार? पागल हो गई है क्या? शांताबाई यहाँ कैसे हो सकती है? किरण कहाँ चली गई? किरण! किरण! हेलो, नरेंद्र श्रीवास्तव ही है। साहब पप्पू बोल रहा है, पप्पू पंचर। अच्छा पप्पू, पप्पू तू कहाँ से बोल रहा है यार? अरे साहब अपन खंडाला से बोल रहा साहब। खंडाला से? अपुल का तो हवा निकल गया साहब। वो अपुल की गांजी की गली तुम लोग को फोन करने के बाद से कमरे से बाहर निकली थी, गायब हो गई है। तूने देखा था ना उसमें फोन करते हुए? इसलिए भी देखा था साहब। अपुल का तो टोटल लॉस हो गया साहब। अभी अपुल किधर ढूंढेगा उसको? तेरी गांजे की कल्ली यहाँ आ गई है। अच्छा वो उधर है। हाँ इधर। अरे मगर वो इधर से उधर इतने जल्दी कैसे पहुंच गए साहब? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा यार। तू एक काम कर, थोड़ी देर बाद फिर से फोन कर, मैं शांताबाई को बुलाता हूँ। ओके? ये तो लफड़ा हो जाएगा। जल्दी गेम ओवर हो जाएगा। फिर क्या करें रिंकरी? शांताबाई को वापस भेजते हैं और मम्मी को कविता आंटी की बॉडी में ट्रांसफर कर दें। शांताबाई! क्या बात है नरेश? आज तुम शांताबाई के पीछे क्यों पड़े हो? बहुत याद आ रही है उसकी। अरे तुम किचन में से कैसे आ रही हो? अरे जैसे गई हूँ वैसे आ रही हूँ। नहीं मेरा मतलब तुम इस घर में कब आई? 20 साल पहले जब मेरी तुमसे शादी हुई थी। यार नरेन, आज तुम इतना अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या तुमसे कोई इंसान पागल हो जाता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कविता की ये। कविता? अब मैं तुम्हें कविता नजर आ रही हूँ? थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें शांताबाई लग रही थी। यार नरेन, प्लीज तुम मुझे कुछ और मत बना देना। कविता, मैं तुम्हें कविता नहीं बुलाऊंगा तो क्या बुलाऊंगा यार? अरे तुम मुझे कविता क्यों बुलाओगे? डियर हस्बैंड, मेरा एक अच्छा खासा नाम है, मिसेस किरण श्रीवास्तव, और वही मुझे पसंद भी है। डू यू अंडरस्टैंड? ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है बहुत गड़बड़ हो रही है। अरे कोई गड़बड़ नहीं हो रही है नरेन। तुम आराम से बैठ के खाना खा लो। मुझे लगता है ये सब गड़बड़ भूख की वजह से हो रही है। खाना खाओगे सब ठीक हो जाएगा। मैं बच्चों को बुला के लाती हूँ। हाँ?
शांताबाई किचन में नहीं है नरेन, शांताबाई खंडा लग गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ शांताबाई तो खंडा लग गई। किचन में तो कविता नहीं, तुम तो क्या? यस डियर हस्बैंड, 100% तुम्हारी किरण। देखो प्लीज, तुम मेरे जो भी हो, मुझसे जरा दूर रहो यार। क्यों? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है नरेन। आओ, मैं तुम्हें एक लंबा सा किस देके तुम्हारे दिमाग का बैलेंस ठीक कर दूं। आओ। प्लीज एक्सक्यूज मी। लगता है उम्र का असर हो रहा है। मेरी मियाँ को रोमांस से डर लगने लगा है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मुझे कुछ करना पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, साहब अपुन बोल रहे हैं, पप्पू पंचर साहब। साहब अभी घबराने की कोई बात नहीं, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। अपन की गाड़ी निकल इधर ही से। क्या शांताबाई वापस खंडाला पहुंच गई? This is really exciting, बहुत मजा आ रहा है। पापा तो बिल्कुल ही कंफ्यूज है। अब ऐसा कर, मम्मी को वापस मम्मी की बॉडी में डाल दे। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। ओके पप्पू, मैं जरा बाद में फोन करूंगा तुम्हें। ओह बुढ़ा मिल गया, ओह बुढ़ा मिल गया। तुम कैसे हो सकती हो? कविता, पहले किरण, फिर कविता, फिर शांताबाई, फिर किरण। ओह ये क्या हो रहा है यार? आखिर तुम्हें हो क्या रहा है नरेंद्र? मैं पागल हो रहा हूँ यार। तुम कहाँ थी इतनी देर से? छाप मारी थी यहाँ तुम्हारे पास। एक बात बताओ, तुम उम्र से पहले सठिया गए हो। तुम झूठ बोल रही हो। तुम यहाँ नहीं थी। यहाँ पहले शांताबाई थी, कविता थी। कविता कहाँ गई? कविता, कविता! अब और क्या कुछ खिलाया जाए टिंकी दी? अब पापा की बॉडी को शर्मा अंकल की बॉडी में ट्रांसफर कर दे। करेक्ट। कविता, 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 कविता! सारी शरारत तुम्हारी है यार। अरे सच सच बताओ किरण, क्या शरारत है? जी आप? शर्मा, किरण तुम मुझे क्यों सता रही हो यार? आपको क्या सताऊंगी शर्मा जी? मुझे शर्म आती है। ओ मैं देखो किरण, ये क्या कर रहे आप? छोड़िए मुझे। नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नरेंद्र! अरे मैं छोड़ूंगा यार। Shut up! छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, और किस नहीं छोड़ूंगा। जब तक तुम मुझे परेशान करना बंद नहीं करोगी, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आप हद से आगे बढ़ रहे हो शर्मा जी। अरे अरे हद से आगे तू बढ़ रही हो यार। रोज रोज जाने में खड़े खड़े करके। हाथ निकाल दोगे नहीं? नहीं करता हूँ। नहीं निकालोगे? तो ये मत करो। मैं अभी उस कविता मुंडली को तुम्हारी करतूत बता के खोजे। हेलो हेलो कविता, मैं किरण बोल रही हूँ। हाँ किरण बोल। तेरे स्टिक में कबूतर को समझा दे, वरना मैं इसे मार मार के मुर्गा बना दूंगी। Shut up, समझे? किरण, तू किसकी बात कर रही है? तेरे नालायक हस्बैंड की बात कर रही हूँ। उसने मेरे साथ बदतमीजी की, फिजिकल हैरेसमेंट, यू नो। अगर इसे दोबारा ऐसी हरकत की ना, तो अरे यार, तो मैं इसे जेल भिजवा दूंगी। अब क्या करें टिंकरी? आप शर्मा अंकल को वापस भेज देते हैं और मम्मी पापा को एक दूसरे की बॉडी में डाल देते हैं। There's a last and final warning to you, कविता। समझा दे अपने गंजे को। हाय, ये तो मेरा गंजा है। नरेंद्र तुम? शुक्र, पहचान तो लिया। लेकिन अभी अभी वो गंजा। प्लीज प्लीज किरण, अभी कुछ मत बोलो। मैं कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहता हूँ यार। इससे पहले कि फिर कुछ गड़बड़ हो जाए, मैं खाना खा के ऑफिस चला जाना चाहता हूँ यार। Okay, as you wish. यार नरेन, you know, अभी अभी उस शर्मा गंजे ने मेरे साथ क्या किया? Please, किरण, for heaven's sake, मुझे चुपचाप खाना खाकर ऑफिस जाने दो। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ यार। तुम किस बात से परेशान हो नरेन? तुम्हारे रोज रोज के नए नए नाटकों से। तुम्हारा मतलब है मैं नाटक करती हूँ? नहीं तो क्या मैं नाटक करता हूँ? उठा के थप्पड़ मार देती हूँ, अपने पति पर हाथ उठा दो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नरेन तुम छोड़ो यार। ओ कविता छोड़ो, मेरी बात मानो। भाई मैंने कुछ नहीं किया। अरे अभी पता चल जाएगा। लो किरण, मैं ले आई हूँ तुम्हारे अपराधी को। अब बताओ इन्होंने क्या किया था तुम्हारे साथ? मैं सच कह रहा हूँ, भाभी जी को जरूर कोई गलतफहमी हुई है नरेन। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। बदतमीजी की है तुमने मेरे साथ में। वो तो मैं थी जो चुप रह गई। मेरी जगह कोई दूसरी औरत होती तो। तुम चुप रहो किरण, जिसे तुम शर्मा जी समझ रही थी वो मैं था। बदतमीजी तो कविता ने मेरे साथ की है। पूछो उसे कैसे लिपटा चिपटी कर रही थी। पूछो। नहीं नरेन,
गलतफहमी तुम्हें हो रही है। तुम जिसे कविता समझ रही हो वो तो मैं थी। किरण, तुम मुझे अंधा समझती हो? अरे तो क्या तुम मुझे अंधी समझते हो? सारी औरतें एक जैसी होती है, बेवकूफ। सारे मर्द भी एक जैसे होते हैं। अड़ियल। तमीज से बात करो किरण, मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई दासी नहीं हूँ। You shut up! You shut up! Shut up! क्या हो रही है? लगता है इन दोनों के दिमाग का फ्यूज चला गया है। बहुत मस्ती हो गई डिंकी। अब ऐसा कुछ करते हैं जिससे घर में धमाका हो जाए। ठीक है, वो मैं बताती हूँ तुझे। सबसे पहले तुम मम्मी पापा को वापस से एक्सचेंज कर दे। तुम एक बदतमीज औरत हो। मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहती। लगता है दोनों जन ठीक हो गए हैं। मैं जा रहा हूँ ऊपर। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ। रोका किसने? अब क्या करें डिंकी दी? अब तू छप्पर सिंह की बॉडी में पापा को ट्रांसफर कर दे। छप्पर सिंह? वो खूंखार हत्यारा? So what? नहीं डिंकी दी, लोग कांपते हैं उसके नाम से। He's a murderer. लफड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। After all, उसका रिमोट तो हमारे हाथ में है। अबे टकले, शोर क्यों मचा रहा है? बकरी की तरह मैं यहाँ क्यों रहा है कबूतर? चप्पर सिंह, चप्पर सिंह, चप्पर सिंह! अबे शर्मा, तुझे क्या हो गया? मुझे क्या कह रहा है? अपना नाम भी जाता ये सारे दोनों मुझे देखकर भाग क्यों गए? जी, वो हाथ से तेरी सुई क्यों टक गई? पहले तो कतरनी की तरह तेरी जबान चल रही थी, अब क्या हो गया? सारी लेकर करती है। एक छापा खींच के दूंगा, पत्ती सी बाहर निकाल दूंगा। हैं? मुझसे पूछते कि मैं यहाँ क्या करने आया? मेरा घर है, मैं जो चाहूँ वो करूँगा। मैंने कहा था ना डिंकी दी, आप कुछ लफड़ा जरूर करवाओगी। पर हमने तो छप्पर सिंह की बॉडी में पापा की सोल को डाला था। सोल से क्या होता है? बॉडी का नेचर तो वही रहता है ना। और छप्पर सिंह की बॉडी का नेचर है मर्डर करना। जल्दी से कुछ करो डिंकी दी, नहीं तो वो मम्मी को खलास कर देगा। तो फिर पापा को पापा की बॉडी में वापस ट्रांसफर कर देते हैं। चल। ऊपर से जाकर मेरा बैग लेके आओ। बैग लेके आओ। एक तब्दील कर रख दूंगा। मेरे नजदीक मत आइए प्लीज। अब क्या हुआ डिंकी दी? पापा की बॉडी कहीं गुम हो गई है। एक खोल पिया के नहीं? अब क्या करें डिंकी दी? मम्मी का क्या होगा? तू जाके पापा को संभाल, मैं कोशिश करती हूँ। ओके। नहीं खोलते। हेलो पापा। कहाँ गई साली? कहाँ गई थी तुम? हाँ? वो नीचे स्टडी में। कौन सा थी? आवारा करती है, हैं? चल अपनी अम्मा से बोल, दरवाजा खोले। मुझे ऑफिस आना है, बैग लेकर। उसको बोल दे, नहीं तो उसका गला हो सकता है दूंगा। बोलती हो ना पापा, खुलवाती हो ना। ठीक है। मम्मी दरवाजा खोलो। मम्मी मैं रिंकी बोल रही हूँ, दरवाजा खोलो साली, लौंडिया के लिए दरवाजा खोल दिया और कसम के लिए कुंडी लगा के बैठी है साली। क्या? अपने पापा की सोल को इस जानवर की बॉडी में डाल दिया? बेवकूफ! क्या काम किया तुम लोगों ने? मम्मी जो हो गया सो हो गया। आप प्लीज पापा को प्यार से बैग देकर ऑफिस भेज दीजिए। तब तक हम पापा की बॉडी ढूंढते हैं। प्लीज मम्मी। आखिर हो तो मेरी संतान ना, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा तो होना ही था। ठीक है, किसी भी तरह तुम्हारे इस टेम्परी पापा को मैं संभालूंगी, लेकिन रात होने से पहले अपने पापा की ओरिजिनल बॉडी ढूंढ कर ले आना, वरना मैं तो नहीं करता।